लक्ष्मी और नारायण की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमेशा घर में विराजित रहती हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा को अर्घ्य देने से, चंद्रमा के दर्शन करने से और चंद्रमा को देखकर उनके मंत्रों का जप करने से मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलती है। और हर महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अगर आप कच्चे दूध से करते हैं तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण की कथा करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है और हिंदू पंचांग की अंतिम तिथि को पूर्णिमा तिथि कहा गया है। और वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा को शास्त्रों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले ही दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है, जिस समय में पितरों के निमित्त हम श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं। तो ये जो दिन होता है भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत किस दिन धारण करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ हमें किस दिन करना चाहिए, स्नान दान और दीप दान कब करना चाहिए, जो लोग पितरों का तर्पण करना चाहते हैं उनके लिए आज के दिन कौन सा शुभ मुहूर्त है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करें जिससे कि घर में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास हो, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर को शाम 6:09 पर और समाप्त होगी 10 सितंबर को दोपहर में 3:28 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? भाद्रपद मास की पूर्णिमा का व्रत 10 सितंबर 2022 शनिवार के दिन रखा जाएगा। तो अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि पूर्णिमा तिथि तो दोपहर में 3:28 पर ही समाप्त हो जाती है और पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा का ही विशेष महत्व होता है। तो देखिए, वैसे सूर्योदय कालीन तिथि हमें 10 सितंबर को प्राप्त हो रही है और दोपहर के बाद तक पूर्णिमा तिथि है, मतलब 3:30 बजे तक आपको पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए आपको आज ही के दिन व्रत धारण करना चाहिए, मतलब 10 सितंबर 2022 को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि का आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जब 9 सितंबर को प्रारंभ हो रही है तो बिल्कुल संध्या काल में प्रारंभ हो रही है। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि जो हमें 10 सितंबर को प्राप्त हो रही है उसी दिन हमें पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है। तो चंद्रोदय समय क्या होगा वो नोट कर लीजिए। 10 सितंबर शनिवार को शाम 6:49 पर चंद्रोदय समय है। इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं और उन्हें अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि चंद्रमा उनके घर से दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में हम व्रत अपना किस प्रकार खोलें। तो देखिए, ऐसे में आप भगवान चंद्रदेव का अपने मन में ध्यान करते हुए और अपने घर में अपने पूजा स्थल में ही एक पात्र में आप चंद्रमा के नाम पर अर्घ्य दे सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद ये जो अर्घ्य दिया हुआ जल होता है या दूध होता है, इस द्रव्य को आप अपने ही घर में किसी गमले में डाल दीजिए, जहाँ पर किसी का पैर न लगे ऐसी जगह पर ही डालना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। तो अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर कि आपके आसपास कहीं भी पवित्र नदी है या कोई जलाशय है, तो आपको ज़रूर जाकर वहां पर स्नान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए और इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को दान भी ज़रूर करना चाहिए। तो स्नान दान के लिए भी पूर्णिमा तिथि 10 सितंबर को ही मान्य होगी। इसी दिन आप व्रत भी करेंगे। सत्यनारायण की कथा का पाठ भी अगर आप करना चाहते हैं या सत्यनारायण की कथा करवाना चाहते हैं तो आज ही के दिन, मतलब 10 सितंबर शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि है, इसी दिन आपको ये सभी कार्य करने चाहिए। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए उमा महेश्वर व्रत धारण किया जाता है। तो जो भक्त उमा महेश्वर व्रत धारण करते हैं वो 10 सितंबर को शनिवार के दिन ही ये व्रत धारण करेंगे। और अगर आप उमा महेश्वर व्रत धारण करते हैं या धारण करना चाहते हैं, पर पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म इत्यादि भी किया जाता है। बहुत से भक्त आज ही के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। तो उनके लिए समय है दोपहर में 11:30 से दोपहर 2:30 तक, मतलब 10 सितंबर को 11:30 से 2:30 बजे तक का जो समय है, ये पितरों के निमित्त आप श्राद्ध तर्पण इत्यादि कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को बहुत ही पवित्र तिथि माना गया है। तो अगर आप व्रत करते हैं पूर्णिमा का, अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि इस व्रत के नाम से ही पता चलता है, पूर्णिमा मतलब मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो पूर्णिमा तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान
करने जा पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आपके घर के आसपास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ की कोई पवित्र नदी आपके आसपास हो, तो अपने घर में भी आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी विराजित है उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनकी विधि विधान से पूजा करने के बाद सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, या आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को भी घर बुलाकर सत्यनारायण व्रत की कथा करा सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण की कथा का पाठ करते समय आपको प्रसाद में चूरमा जरूर रखना चाहिए, आटे का चूरमा जो कि घी में भूनकर चीनी मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित किया जाता है और इसके बाद आपको पंचामृत का भोग भी अर्पित करना चाहिए। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद सभी प्रसाद की जो सामग्री है वो उन्हें भोग स्वरूप अर्पित करने के बाद इस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में आप वितरित करें और उसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। और पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय अपने घर के मंदिर में घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप खीर अर्पित कीजिए। आप चाहें तो कोई सफेद मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ करने से स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में रहता है और हर पूर्णिमा पर आप नियम पूर्वक अगर खीर का भोग माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद श्री सूक्त का पाठ करते हैं या कनक धारा का पाठ करते हैं या अपनी इच्छानुसार किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जप करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजित रहती हैं। लेकिन ये कार्य आपको हर पूर्णिमा पर नियम पूर्वक करना चाहिए, तभी इसका आपको लाभ प्राप्त होता है। और पूर्णिमा तिथि पर दीपदान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, किसी देवी का मंदिर हो या भगवान भोलेनाथ का, बजरंग बली का, किसी का भी मंदिर हो, तो वहां जाकर आप एक दीप प्रज्वलित कीजिए। आप शुद्ध घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और शुद्ध घी ना हो तो आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, आज के दिन दीपदान आप किसी वृक्ष के नीचे भी कीजिए, जैसे कि कोई भी पवित्र वृक्ष जो होते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष हो या फिर आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष हो, कोई बरगद का वृक्ष हो या तुलसी माता हो, केले का पौधा हो, जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास उपलब्ध हो, जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है, ऐसे वृक्षों के नीचे अगर आप दीप दान करते हैं तो इससे आपके पुण्य फलों में वृद्धि होती है और सभी प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि, और भाद्रपद मास की पूर्णिमा तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है।